अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो जो आज की रेसिपी है हमारी वो है स्पेशल हैदराबादी कौरमा, प्योर घर के मसालों से बना हुआ, जो कि आप सबका बहुत ही फेवरेट होगा। तो ये आप लोग के घर में बहुत पसंद किया जाएगा इंशाल्लाह। और ये दावतों में भी आप लोग बना सकते हैं, बहुत ही लजीज बनता है ये। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। जी, तो आलू गोश्त का कौरमा बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए गोश्त। हमने ले लिया है, आप लोग को जितना बनाना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं गोश्त। ये हमने ले लिया है, हाफ़ kg गोश्त है। उसके साथ हमने ये प्याज ले लिए। प्याज ये 2 से 3 अदद है, मीडियम साइज़ की। इसको आप अच्छे से बारीक बारीक काट लीजिएगा। प्याज के साथ हम आलू लेंगे। आलू हमने ये 2 अदद काट लिए हैं, इस तरीके से आपको काट लेने हैं। एक आलू के 2 से 3 हिस्से कर लेना है आपको। साथ में हम ले लेंगे खशखाश ले लेंगे हम। इसके साथ इतनी लेनी है आपको, तकरीबन ये 3 से 4 टेबल स्पून है खशखाश हमने ले लिए। और साथ में हमने ले लिया है आधा कप खोबरा ले लिया है हमने। ये इस तरीके से खोबरा ले लिया है हमने आधा कप। साथ में उसके दही आ जाएगा। दही हमने ले लिया है, ये 1.5 कप दही लिया है। इसको आप फेंट लें अच्छे से। तो जी अब आ जाते हैं हम मसालों की तरफ। मसालों में हमें चाहिए होगा ये धनिया पाउडर हमने ले लिया है, इसको हम भूनेंगे। या आप ले सकते हैं हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून, या आप ले सकते हैं धनिया पाउडर। साथ में हमने ये सारे गरम मसाले ले लिए हैं। इसमें लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ज़ीरा शामिल है। इसको भी हम भूनेंगे और फिर इसको पीसेंगे हम। और साथ में हमने ले लिए ये लाल मिर्ची और हल्दी। ये हस्बे ज़ायक़ा आप हल्दी थोड़ी सी आप लोग ले सकते हैं, चुटकी भर। और लाल मिर्ची भी आपने ले लेंगे 1 टेबल स्पून तक, 1 से 1.5 टेबल स्पून। और साथ में हमने ले लिया है नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक भी हस्बे ज़ायक़ा और अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून लेना है हमने। और साथ में हमने धनिया पुदीना ले लिया है। तो इसको अभी हमने धो के थोड़ा इसको बारीक बारीक काट लेंगे। तो जी अब हम ये खोपरा भूनने लगे हैं। इसको आपने एक फ्राइंग पैन में ये खोपरे को भून लेना है अच्छे से। ये जितना हमने लिया था 1 कप के हिसाब से हमने लिया था खोपरा। तो इसको अब हम भून लेंगे। ज़्यादा इसको मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना है, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन होगा ये। तो फिर आप निकाल लेंगे इसको। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से इसको, ये ब्राउन जल्दी से ही होना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको इसको हिलाते रहना है। तो जी हमने खोपरा निकाल लिया है भून के, वो भून गया था अच्छे से। अब ये खशखश की बारी है, तो ये हमने डाल दिया है। इसको भी ब्राउन होने तक भूनना है हमने। तो ये देख सकते हैं मुसलसल हिलाना है, ये ना हो एक जगह से ज़्यादा ब्राउन हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप। तो जी ये देख सकते हैं इस कलर में आनी चाहिए, ये भून चुकी है बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं ये खोपरे के साथ ही हमने इसमें डाल दिए। और अब ये धनिया की बारी आ गई है। जो हमने धनिया पाउडर लिया था ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसको भी अच्छे से ब्राउन होने देना है। तो जब इसकी खुशबू अच्छे से आने लगे तो फिर आप ये इसमें ये निकाल सकते हैं। ये खोपरे के साथ हमने निकाल लिया और खशखश के साथ निकाल लिया है। तीनों चीज़ों को एक साथ कर दिया है जी। तो अब हमने ऑयल गरम कर लिया है इसको। तो अब हम इसके अंदर प्याज को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो ये प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है हमें। तो जी ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये प्याज ब्राउन होने पे आ गई है बिल्कुल। तो अभी जब ये बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको जो है ग्राइंड कर लेंगे प्याज को। या दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप लोग इसको हाथ से निकाल के क्रश कर सकते हैं। तो जो है आप इसको अच्छे से पहले ब्राउन होने दीजिएगा, फिर उसके बाद ग्राइंड कर लीजिएगा। तो जी ये जो प्याज वाला ही तेल था, तो हमने उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। प्याज को हमने निकाल लिया है। तो ये अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। ब्राउन होने तक। अब इसके अंदर हम ये हल्दी डाल देंगे। अदरक लहसुन ये हो गया है ब्राउन, थोड़ा सा हमने इसको भून लिया है। हल्दी डाल दी हमने इसके अंदर। ये लाल मिर्ची भी डाल दी है हमने, जो 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून ली थी, ये डाल दिए। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, मसाले को सारा अच्छे से भूनेंगे मसाले को, ताकि इसका जो भी ये कच्चापन है सब निकल जाए। और साथ में हम ये गोश्त भी डाल दें जो ये हमने ले लिया था। ये गोश्त हमने डाल दिया है। भूनेंगे आप इसको अच्छे से।
और फिर दही भी हम ये डालेंगे इसके अंदर, जो हमने दही फेंट के रख लिया था। ये 1 कप दही है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 कप है, तो ये हमने डाल दिया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको आपको भूनना है। ये देख सकते हैं आप, इसका कलर अभी से कैसा अच्छा हो रहा है बिल्कुल, और भूनने के बाद इसका कलर और अच्छा हो जाएगा। तो जी, जो हमने मसाला भून लिया था, खोपरा और खसखस जो भून ली थी, और साथ में जो सारे गरम मसाले लिए थे, उन सबको एक साथ हमने भून लिया था। तो अभी हम सालन के अंदर ऐड करेंगे ये। हमने पीस लिया है उसको अच्छे से पानी डाल के, ये अच्छे से पीस लिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये मसाले उसके अंदर शामिल हो गए हैं। तो जी, जो हमने प्याज फ्राई करके जो हमने इसको पीस लिया है अच्छे से, थोड़ा सा पानी डालना है हल्का सा, ये इस तरीके का पेस्ट बन जाएगा प्याज का। तो ये हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है, और अब ये इसको हिला देंगे हम अच्छे से। तो जी, ये जैसे कि देख सकते हैं, हमने गोश्त गलने के लिए चढ़ा दिया था। तो ये उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद आलू डाल दिए गोश्त के बाद, ताकि आलू ज़्यादा ना गले। तो ये अब हमारा देख सकते हैं सालन तैयार हो गया है। आप ये धनिया पुदीना आप इसमें बारीक बारीक काट के ये डाल दें, और ये देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है बिल्कुल ये। और ये आलू भी गल गए अच्छे से, और गोश्त भी गल गया है। तो जी, आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा बिल्कुल कौरमा बिल्कुल तैयार हो गया है आलू गोश्त का। और कलर भी आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा ब्राउन आया है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। और ये रोगन बिल्कुल ऊपर आ गया है, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। दम पे हमने रख दिया था इसको 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। जी, तो लीजिए, तैयार हो गया हमारा स्पेशल हैदराबादी आलू गोश्त का कौरमा, जो कि प्योरली घर के मसालों से बना है। जी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, और इसको एंजॉय कीजिएगा। हमको अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये हैदराबादी स्पेशल आलू गोश्त का कौरमा। तो मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।